भर मुस्कुराते हैं। आओ दिन भर मुस्कुराते हैं। सभी को नमस्कार। मैं श्वेता प्रताप सिंह और मैं जेपी सोनी, टीजीटी हिंदी। आप सभी का आज के इस समारोह में जेएलई मंदसौर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। Then fasten your seat belts because we are going down to the memory lane of our childhood. दोस्तों, स्कूल की पहचान उसकी इमारतों से नहीं होती, बल्कि to have some of our rising stars with us. Thank you so much for being here with us. तो एक वार्म अप हो जाए। How's the जोश? How's the जोश? मजा आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल जोश नहीं है। ठंड लग रही है क्या? Then how's the जोश? ये हुई ना बात। चलिए। माता की ये है जोश। सभी के नाम करता हूं, श्रद्धा से भरी सभा के सभी अपनों का सिर झुकाकर बारंबार प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच को नमन करता हूं और साथ ही साथ हमारे सर्वप्रिय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, मेरे सभी स्टाफ साथी, प्यारे बच्चे और मां सरस्वती के इस पवित्र आंगन में पधारे आज के सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति पाकर ये सरस्वती माता का प्रांगण धन्य है, सुशोभित है। और आज का दिन जो है वो ये है, अपनों से अपनों का मिलन, और आप कहें तो जेएलवी लधुना के लिए अपने सफल पूर्व छात्रों को देख करके उन पे गर्व करने का दिन है। आज का दिन पूर्व छात्रों को करीब लाने का दिन है। आज का दिन पुराने पलों और पुराने रिश्तों के जश्न मनाने का दिन है। आज का दिन पूर्व छात्रों को वर्तमान छात्रों से जोड़ने का दिन है और आज का दिन आप सभी का स्वागत करने का दिन है। मैं यहाँ पर हमारे एलुमनाई साथियों के स्वागत के लिए हूँ, तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप सभी मंच की ओर पधारें। हम आपका यहाँ पे इस पे स्वागत करेंगे। जो 2000 न्यू बैच के हमारे भैया हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। श्री कृष्णपाल सिंह पवार, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। श्री हरिओम जी पाटीदार 2000 के विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। श्री दीपक जी, श्री वीरेंद्र जी पाटीदार 2010 से, श्रीमती लक्षिता व्यास 2010 से, शायद आपको बता नहीं हो 2017 में तो हमारे शिक्षक भी रहे हैं। सभी उनका तालियां बजा के स्वागत करेंगे। प्रदेश शासन में पटवारी के रूप में कार्य करते हैं और उनका ऑफिस भी स्कूल के बगल में ही है। एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। श्री श्रेयांशी मंडल 2011 बैच से। इसके बाद श्री जितेंद्र जी नायक, श्री दिलीप जी मालवीय। अब मैं 2014 से 2008 श्री चंद्रभान जी पाटीदार, श्री अर्जुन जी पाटीदार 2015 बैच से हमारे बीच में है।
श्री अर्जुन जी पाटीदार 2017 में। श्री कन्हैयालाल जी मीणा 4 वॉल्ट बहुत ऊंचा कूदते थे। मैं भी जब 2017 में यहाँ था तो मैंने इनका लाइव परफॉर्मेंस देखा। श्री प्रेम सिंह जी मीणा के सुपुत्र हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं। बलराम 2022 बैच। श्री प्रियांशु कुमार 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थोड़ी तत्परता दिखाएं स्वागत करने में। 1 साल के बाद आप भी एलुमनाई बनने जा रहे हैं। श्री रवि कुमार 2022 बैच। 2022 बैच। श्री अनिल कुमार 2022। श्री अनिल कुमार 2022 बैच से अपने बीच में है। श्री सुलोच धनकर। श्री दीपक जी टिपन 2023 बैच। श्री जयंत जी सूर्यवंशी 2000। अपने एलुमनाई साथियों का स्वागत करें। श्री अनिल जी चौहान 2018 बैच से हमारे बीच में है। श्री विजय सिंह 2019 बैच। चंद्रशेखर उनका स्वागत करते हुए। श्री दिलीप। इसके पश्चात जय राठौर उनका स्वागत करते हुए। श्री सुरेश। श्री किशन जी पांचोली 20 से। योशिका जी 2020 बैच। श्री चेतन जी काला 2022 बैच। श्री अरुण कुमार भगत सार्थक वर्मा। दीपक जी सोलंकी 2020 बैच से। हरिओम जी धागर 2020 बैच। श्री हरिओम जी। उसके पश्चात हमारे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों, ये आज का जो दिन है ये आप सभी के लिए साधारण हो सकता है, पर हम जो आपको पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं, इनके लिए शायद ये पूरे साल की एक उम्मीद होती है, एक इंतजार होता है, एक मन के अंदर हमारे ऊपर एक आशीष का हाथ रखने वाले श्री SIH नकवी सर, वाइस प्रिंसिपल सर का भी मैं स्वागत करने के लिए एल्यूमिनी को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। सभी बच्चे जोरदार तालियां प्राचार्य महोदय एवं वाइस प्रिंसिपल सर के लिए। जोरदार तालियों से प्राचार्य महोदय एवं वाइस प्रिंसिपल सर का स्वागत करें। बच्चों ने आपका स्वागत किया था, कृपया ये नाश्ते की प्लेट को थोड़ा साइड में रखकर स्टेज के यहाँ पर आ जाइए और हमारा साथ दीजिए। मैं सभी एल्यूमिनी से निवेदन करूंगा, कृपया साथीगण इस नवोदय में वाइस प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं प्यारे RK मीना सर को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार सर से RK मीना सर का स्वागत हो जाए। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। और शुरू के नामों में तो खास कर हमारे बीच में मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा स्टेज पे जल्द से जल्द सर पधारें। एल्यूमिनी कृपया एक एक कर स्टेज के पीछे आ जाएं ताकि स्वागत लगातार चलता रहे। समय की थोड़ी सी हम ले। वाइस प्रिंसिपल प्रमोट हो चुके हमारे बीच में अजमेर, एक बड़ा सुंदर सा शहर से पधारे हुए
एवं हमारे जोरदार तालियों से राजेश सोनी सर का स्वागत हो जाए। सर कृपया प्रधान हैं, क्योंकि पेशे से बढ़कर कुछ नहीं और उसका ज्ञान देने वाले हमारे प्यारे पीजीटी दो तीन जो हैं गर्ल्स वो स्टेज पर आए, सिखाते हैं हमारे प्यारे पीजीटी बायोलॉजी के सर कोटा से श्री जीएल शर्मा सर का मैं स्वागत करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जीएल शर्मा। पीजीटी हिस्ट्री के सर श्री पीएस मीना सर को मैं आमंत्रित करूंगा, जो कि हमारे बीच स्वागत करना, पर हमारे बीच में गणित की कठिन से कठिन जटिल समीकरणों को आसान तरीके से समझाने वाली हमारी श्रीमती नीलम नीनामा मैडम का मैं स्वागत करूंगा रतलाम से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गणित विषय वैसे बहुत खतरनाक है। अब धीरे धीरे आप समझ सकते हैं, एक गणित, उसके बाद बचपन से गणित का एक डर बना रहता है। मैं मिस्टर दुष्यंत कुमार शर्मा सर का एक बार स्वागत करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत हो सर का। टीजीटी में श्रीमती नीलम प्रेमानी मैडम का मैं स्वागत करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले शायरियां यही जीवन में आगे बढ़ाती हैं, तो हमारे बीच में हमारे सर का तालियां थोड़ी सी कम हो गई बेटा। थर्ड लैंग्वेज टीजीटी मराठी, जो कि एक प्यारी सी भाषा है, लावणी, जिसका नृत्य भी आपने देखा है, जलगांव से हमारे बीच में सुरवड़े। मैं सभी गुरुजनों से आदरपूर्वक हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, कभी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो मेरे बीच में अजमेर जैसे खूबसूरत शहर से ही टीजीटी सोशल साइंस महेंद्र सिंह बड़ा, और एक मेरा बड़ा फेवरेट रहा, जिस चीज से मैं अपने आप को अन्य स्कूल के बच्चों से अलग मानता हूं, वो है हमारा आर्ट। उन शिक्षकों से मेरा लगाव थोड़ा कम रहा, वो आप मुझे देखकर समझ भी सकते हैं। हमारे पीईटी सर सुरेंद्र सिंह यादव सर का, जो कि हमारे बीच में ग्वालियर से हैं, एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। और हमारे नवोदय के ये एल्यूमिनी भी हैं, तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में मस्तिष्क का वास होता है। और प्यारे बच्चों, हमें माँ की स्वागत करूंगा दिल्ली से हमारे बीच में स्टाफ नर्स मैम श्रीमती श्वेता, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैडम के लिए। मैडम आप देखते आइए, जोनी बजा रहे, इनके इंजेक्शन ही लिखना इस बार। कहते हैं ना, बिना पेट पूजा के भजन नहीं होता है। सीहोर एमपी से हमारे नवोदय के ही साथी रहे और हमारे सीनियर रहे केटरिंग असिस्टेंट मिस्टर गजेंद्र सिंह ठाकुर सर का, हमारे बहुत सीनियर सर हैं। एक बार मैं पूरी एल्यूमिनी से बोलूंगा कि जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। पुष्पत सर का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा, सर कृपया पधारें। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा, सर कृपया पधारिए। गुना से हमारे बीच में टीजीटी कंप्यूटर साइंस सर, टीजीटी मराठी मिसेस रुबीना सुतार मैम का मैं स्वागत करूंगा। बच्चों एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत होगा। में पीजीटी फिजिक्स के लिए मिस साक्षी चावरे में योग टीचर मिस्टर रामा सर का मैं स्वागत करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों स्वागत हो जाए। छतरपुर से हमारे बीच में आगरा ताजमहल स्वागत करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों स्वागत हो जाए। इससे सुनीता मैम को मैं आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से बच्चों स्वागत हो जाए। हमारे लिए दिन भर कार्यरत रहने वाले हम सबके प्रिय श्री टीजीटी इंग्लिश मिस्टर बाग, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। सभी एल्यूमिनी से भी मैं निवेदन करूंगा सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। लोहार सर के अथक परिश्रम रहते हैं इस कार्यक्रम को सफल करने में।
पर फिर भी अंतिम वर्ड्स ऑफ थैंक्स के नाते मैं कहूंगा, खूब मन लगा के पढ़िए, खेल सदैव जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय और समस्त शिक्षक और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुई जो मेरी स्वरचित है। यह कविता नवोदय के ऊपर है, नवोदय के दोस्त और यहाँ के गुरुजनों। मेरी कविता कुछ इस प्रकार। नवोदय के दोस्त बहुत खास होते हैं कि नवोदय के दोस्त बहुत खास होते हैं, हर मुश्किल में साथ होते हैं। कि नवोदय के दोस्त बहुत खास होते हैं, हर मुश्किल में साथ होते हैं। हर दिन की बातों में नाम इनका, कि हर दिन की बातों में नाम इनका, हर कारनामों में हाथ इनका। छठी में आए थे आंसू यूं ही बहाए थे, कि छठी में आए थे आंसू यूं ही बहाए थे। लाल हुई नाक सूजी यूं ही आँख, कि लाल हुई नाक सूजी यूं ही आँख। पोछी थी इन्होंने एक दूसरे की आंखें, मिलाई थी एक दूसरे की बातें। कि करते थे हम इतनी मस्ती, कि करते थे हम इतनी मस्ती, निकलती थी इतनी सस्ती, कि कान पे हाथ लगाई बेटकों के साथ। मुझे मैम भी बोल सकते हो, दीदी भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ी भी हूँ और मैंने 2017 में आप में से कुछ बच्चों को पढ़ाया भी। शायद आप तो तभी नहीं आए होंगे, वो लास्ट बैच जो निकली उस बैच तक के बच्चों को। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात एज ए ह्यूमन बीइंग या जितना भी हम लाइफ जीते उस सब में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तब हम सोचते हैं हम ये बनेंगे। जब हमसे हमारे नए एजुकेटर्स आते हैं, हमसे हमारा नाम पूछते हैं, क्लास पूछते हैं, सब करते हैं, तो वो आपको एक बात ये भी पूछते हैं कि आप आगे जा कर के आपका एम क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। तब कोई बच्चा बोलता है पायलट, कोई बच्चा, मतलब सब जो अपने अपने एम होते हैं वो बताते हैं। पर आपको पता है इस पूरी लाइफ की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छा बनना क्या होता है? क्या मुझे इस बात का जवाब कोई दे पाएगा? मुझे लगता है शायद मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। वेरी गुड। कैन आई हियर इट अगेन? वेरी गुड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बनो। आप प्रोफेशनली कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा इंसान क्या होता है? उसकी कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, सॉरी। और वो क्वालिटीज़ में आप सभी से पूछूँ, ठीक है? तो आप हाथ खड़ा करिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बताइए। प्लीज़ रेज योर हैंड एंड डोंट फील हेजिटेटेड, क्योंकि हम सब एक ही है। मैं सिर्फ कुछ बेचेस आपसे बड़ी हूँ और आप मुझसे कुछ बेचेस छोटे, राइट? तो आप मुझे बताओ कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमको क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं खड़ा करूँ आपको, आप में से कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप बताओ बेटा। 1 2 3 4 4th स्टूडेंट। वेरी गुड। इन्होंने बोला दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, मतलब सबके लिए एक अच्छी सोच रखो और आगे बढ़ो। वेरी गुड। एक अच्छे इंसान में, क्योंकि जो वो मैं मानिए कि आप सभी के बारे में बहुत अच्छा सोच रही हूँ, पर ऐसा तो है नहीं ना कि वो अपने आप से एक्सप्रेस होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी के साथ में कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, वो चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, क्योंकि हम जेस्चर से भी कम्युनिकेट करते हैं ना। तो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आप सभी कुछ ना कुछ सोच करके रखिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें और हमारे विचारों में, ठीक है? तो मैं आपको ओवरऑल यही बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं नवोदय में रहते हुए, सबको मन भर के जियो, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम। थैंक यू गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो प्रोग्राम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड बी सीटेड। तब तक कोई अगर वॉलंटियर है, ओके लेट्स गो गाइस।
नेक्स्ट एलुमनी जो स्टेज पर आएंगे उनका नाम है वीरेंद्र जी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वीरेंद्र सर का फॉर हिज एक्सपीरियंस। प्राचार्य महोदय एवं सभी भाई बहनों, नवोदय विद्यालय की धरा से हम सभी पढ़कर एक अच्छे स्थान पर गए हैं और यहाँ की जो घर माना जाता है, जहाँ आकर हमें हमेशा प्रशंसा और जो उत्साह मिलता है उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और आप जैसे बच्चों, भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को देखकर जो हमें खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी हमारी तरह ही जो पीछे बैठे हैं सभी मेरे साथीगण, उन्हीं की तरह एक अच्छी जगह पहुँचे, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे अनुशासन में सीखें। एक अच्छा माहौल जो हम लोगों को यहाँ पर मिलता है वो कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है जहाँ पर आप सभी अपनी जो भी गुणवत्ता है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं अपना परिचय शुरुआत में दे चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूँ, मैं वीरेंद्र पाटीदार प्रॉपर भानपुरा से हूँ और अभी बेंगलोर में एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए स्क्रम मास्टर कार्यरत हूँ, जहाँ पर मुझे 10 साल का अनुभव हो चुका है और एक अच्छी पोस्ट पर हूँ। तो सभी से यही उम्मीद है कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, आप हमेशा हमसे संपर्क में रहें और एक अच्छी जगह पहुँचे। हम सभी यही मनोकामना करते हैं और आप सभी अनुशासित इसी तरीके से रहें। हमारे बीच में है श्री मनोज जी, श्री मनोज जी मेहता। प्राचार्य महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आपके करियर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय तहसीलदार साहब और जज साहब को, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए हामी भी भरी और अपनी सहमति दी। विद्यालय में बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं और मेरी
Excited? Yes! So sorry for the delay. But so anybody have any idea ये इंस्ट्रूमेंट किसी ने देखा है पहले? So इसका नाम है हैंड पेन. इसे हैंड हैमर करके स्टील पे हैंड हैमरिंग करके ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है. This is a very unique instrument, and without wasting a lot of time, I would like to start playing this, and then I would love to hear your feedback.
Thank you so much. Now I just have one small surprise for all of you. So this one is known as mouth harp. इसको हमारे इंडिया में मोरचंग बोलते हैं. राजस्थान एंड काफी सारे फोक म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. So this is a single string instrument. I hope आप लोगों में से काफी लोगों ने ये नहीं सुना होगा. किसी ने इंस्ट्रूमेंट देखा है आप लोगों में से? So while I play this, जहाँ पे भी आपको feel हो, you can clap along with me. Is it all right? Yes. Okay. Thank you so much. Okay, the package listeners, thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Thanks. ये थे एथलेटिक्स में और बहुत आगे तक नाम था. अभी की सारी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर थी. मुझे भी थोड़ा मौका मिला इन दोनों के साथ 2-3 महीने स्कूल में काम करने का. इन दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे. अभी इसके बाद हमारे कवि पुत्र भरत जी की कविता है, तो वो मंच पे आ जाए. इधर ले लो, राइट देखो ना, राइट ले लो. हाँ बिल्कुल सर, ये माइक आपका. बहुत बहुत धन्यवाद सर. सबसे पहले नवोदय की धरा यहाँ पे इस बगीचे के जो सारे बहुत सी यादें साथ लाती है, जब भी नवोदय की याद आती है. बहुत सी यादें साथ लाती है, चाहे जैसी मिले पी जाते थे. चाहे जैसी मिले पी जाते थे, सुबह की चाय याद आती है. सुबह की चाय याद आती है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू. जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार के पूर्व छात्र के इस मिलन समारोह में उपस्थित सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अतिथि सुहासना विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय हरदीप सिंह जी, आदरणीय मनोज शुक्ला जी, मंडल के अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र जी, इसके साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय के ही पूर्व छात्र है माननीय विनीत साकेत जी, जो सीतापुर में वर्तमान में न्यायाधीश हैं. स्लाइड चलिए.
आदरणीय मोहित सीनम जी, जो यहाँ के वर्तमान में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा के पूर्व छात्र हैं। मनोज जी, जो भी वो गुरुजन, विद्यालय परिवार के पूर्व छात्र, बड़े भाई, बड़ी बहनें और मेरे छोटे प्रिय मित्र, और इस विद्यालय परिवार के छोटे भैया बहनों, इस कार्यक्रम में मैं एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक प्रणाम करता हूं। और आज जो है मुझे नवोदय एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से आप सभी के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला है, तो इस नाते से मैं कुछ बात आपके समक्ष रखूंगा। ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है हम सभी के लिए कि हम सब लोग नवोदय में पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग नवोदय के पूर्व छात्र हैं। मतलब यहाँ पे आप समक्ष जो बैठे हैं वर्तमान में यहाँ पे अध्ययनरत हैं, और हम सभी एलुमनाई एसोसिएशन के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग पूरे मंदसौर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अलग अलग गांव से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो यह एक सुखद संयोग है कि हम लोग यहाँ पर एक डाइवर्स लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये एक हमारे लिए भी हर्ष का विषय है और गौरव का विषय है। प्रतिवर्ष हम लोग ये JNV एलुमनाई मीट हम लोग करते हैं, और JNV एलुमनाई मीट के साथ साथ ही हम लोग जानते हैं कि किसने एक साल भर में हमारे विद्यालय ने क्या प्रगति की और हमारे साथी बंधुओं ने क्या प्रगति की, और के साथ ही हम सब लोग जो प्रेम और सौहार्द और यहाँ का जो वातावरण है, जो यहाँ की जो पद्धति और संस्कृति बनी हुई है आपस में, उस संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। वैसे पूरे भारत में 662 जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हो चुकी है। अब तक 662 जवाहर नवोदय विद्यालय में से लगभग अब तक भारत में 15 लाख के आसपास नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र पास आउट हो चुके हैं। यानी एक बड़ी संख्या में पूरे देश विदेश में हम सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य हमारे नवोदय विद्यालय परिवार के ही लोग कर रहे हैं। और ये जो एक स्पिरिट है, इसके साथ ही इस परिवार में जो सहयोग की भावना है, जो प्रेम की भावना है, ऐसा नहीं कि इसी नवोदय के विद्यार्थी ही आपस में एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। अन्य नवोदय विद्यालय के परिवार के जब कोई भी यदि हमको कोई पूर्व छात्र मिलता है तो वो उसके बीच में भी हमारा और उनसे वही स्नेह बना रहता है। और पिछले कुछ वर्षों में मेरा देश के विभिन्न प्रमुख संस्थानों में जाने का अवसर मुझे मिला। देश के प्रमुख IITs में जाने का अवसर मिला, इसरो के संस्थानों में जाने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि कहीं भी मैंने अपने आप को अकेला नहीं पाया। हर जगह जवाहर नवोदय विद्यालय से कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर जरूर मिला। मतलब कोने कोने में नवोदय विद्यालय के इस परिवार की झलक आपको पूरे देश में मिलेगी, देश में ही नहीं दुनिया में मिलेगी। तो ये मैं आप सभी लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़े फैमिली का हम लोग पार्ट है और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग 12th पास आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हमारा करियर क्या होगा। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े परिवार से आप जुड़े हुए हैं और ये परिवार हर तरीके से सक्षम है आपका सहयोग करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं आप जाएंगे कि देखेंगे कि देश में नवोदय विद्यालय के जो छात्र हैं, जो नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, उन लोगों ने देश में कहाँ कार्य किया। तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा अपना एक उदाहरण दूंगा। मैं जब IIT BHU में जब गया तो वहाँ पे देखा मैंने 450 नवोदय मुझे वहाँ पे मिले, एक बड़ी संख्या। 250 नवोदय मुझे IIT दिल्ली में मिले, IIT कानपुर में भी 300 से 400 की संख्या में मुझे वहाँ पर अपने नवोदय एलुमनाई मिले। और इसके साथ ही प्रशासनिक सेवा में IAS मैं जब लखनऊ में रहता था तब वहाँ के जो DM थे, वहाँ के कलेक्टर भी नवोदय थे। इसके साथ